आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहत और तंदुरुस्तगी के हवाले से। बड़ों की तरह ना बच्चों की सेहत का दारोमदार भी उनकी खुराक पर होता है। ग़िज़ाई एतबार से माँ का दूध एक बेहतरीन कुदरती ग़िज़ा है कि उसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं जो बच्चे की बेहतर नशोनुमा और सेहत के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। माँ का जो दूध होता है वो जरासीम से पाक होता है और यही वजह है कि माहिरीन का कहना है कि पैदाइश से लेकर 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए और बाद में दूसरी ठोस ग़िज़ाएं भी उसे खिलाई जाए। और मगरिब में हम देखते हैं कि माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाने से गुरेज करती हैं और उनका देखा देखी ही मशरक़ में भी ये मॉडर्न माओं ने मगरबी ख़वातीन की नकल करना शुरू कर दी है और बच्चों को अपना दूध पिलाना बंद कर दिया, जिसके बराह रास्त असरात हमारे बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर पड़ता है। तो माँ के दूध की अहमियत को उजागर करने के लिए दुनिया भर में हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। ये हफ्ता वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन नामी तंजीम के ज़ेरे इंतज़ाम मनाया जाता है। तो साल 2022 के ब्रेस्ट फीडिंग वीक का स्लोगन है ब्रेस्ट फीडिंग फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तो माँ के दूध की क्या अहमियत है और ये बच्चे को कितनी उम्र तक हमें पिलाना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सुंबुल अफजल हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सुंबुल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सुंबुल, आज माँ के दूध की अहमियत को उजागर करने के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो मुझे बताइएगा कि बच्चे की सेहतमंद नशोनुमा के लिए माँ की जो दूध की अहमियत और अफादियत क्या है, सबसे पहले तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा हमारे लिए। जी बिल्कुल। मैं इसी रेफरेंस से बताना चाह रही हूँ कि जो मदर ब्रेस्ट मिल्क है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली आजकल ये जो हमने मगरिब के ट्रेंड को फॉलो किया है और हम कहते हैं कि जी मदर फीडिंग बहुत मुश्किल है, दूध नहीं आता। सबसे बड़ा मिथ होता है कि दूध नहीं आता। देखिए, ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि जो ही बर्थ होती है बेबी की और बेबी स्टार्ट करता है मदर से मिल्क लेना, तो एक रिफ्लेक्स डेवलप होता है और साथ ही मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस जो है सिर्फ मदर मिल्क है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। शुरू में ही बच्चा इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, मदर से इम्यूनिटी ले लेता है और 6 मंथ तक तो हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि बच्चे को सिर्फ मदर फीड दिया जाए, इसके अलावा कोई घुट्टी, कोई ड्राई वाटर, कोई और टॉप अप फीड नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब है कि 6 महीने तक जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, तो उसमें इतने ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बच्चे को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मदर गिफ्ट है बेबी को आफ्टर बर्थ, ये मदर मिल्क है। और जो बच्चा दूध पीना शुरू करता है दूध आता जाता है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मदर के लिए है। और बेबी की इसमें डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। वो शुरू में बीमारियों से बच जाता है, बार बार डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ते पेरेंट्स को और बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और जितनी ग़िज़ाई अज्जा हैं वो डायरेक्टली बच्चे को मिल रहे होते हैं। मगर हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ऑपरेट हो जाए तो मदर को होता है कि मैं फीड करवा ही नहीं सकती। वो शुरू में ही उसे टॉप अप फीड लगा दिया जाता है और 2 दिन का तो कॉन्सेप्ट ये है यूजुअली कि ये दूध ठीक होता ही नहीं है। हाँ जी। तो वो अक्सर माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उसकी वजह से दूध आना कम हो जाता है और उस तरह से दूध नहीं आता। बेबी ट्राई करता है। डॉक्टर सुंबुल, ये मदर शिकायत भी करती हैं कि मदर फीड आता ही नहीं है, मतलब हम लोग अगर पिलाएं भी तो वो नहीं आता है। जी, ये सबसे बड़ी वजह यही है ना जी कि अगर आप शुरू में बेबी को फीड नहीं लगाएंगे तो वो रिफ्लेक्स डेवलप ही नहीं होता। बेबी अर्ली एज पॉसिबल अगर दूध लेना शुरू कर देगा तो फीड बहुत अच्छा आता है। लेकिन शुरू के जो 2 इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं जिसमें जो दूध होता है उसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, उसका एक्चुअली कलर चेंज होता है, जैसे दूध या नहीं होता, लाइक के पानी की तरह होता है। तो यूजुअली ये मिथ होता है कि जी ये दूध ठीक नहीं है, ये तो क्या वो दूध पिलाना चाहिए बच्चे को? जी, उसी में ही तो सारी इम्यूनोग्लोबुलिन और न्यूट्रिशन होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करती हैं और वो दूध बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किसी घुट्टी, किसी ड्राई वाटर, किसी पानी की ज़रूरत नहीं होती।
बच्चे को डायरेक्टली वो दूध पिलाना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो प्रेगनेंसी की चेंजेस होती हैं वो भी अर्ली रिवर्ट हो जाती हैं। लाइक कि मदर को ब्लीडिंग कम होती है डिलीवरी और ऑपरेशन के बाद, मदर की हेल्थ अच्छी रिकवर हो जाती है। मगर इसमें एक और मिथ आ जाता है कि आफ्टर ऑपरेट या डिलीवरी मदर्स को कहा जाता है कि आपने लिक्विड इनटेक नहीं लेना, जी जी, जिसकी वजह से फीड कम आता है। कि पानी का इस्तेमाल ना करें, पेट ज़्यादा हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, उसकी वजह से भी मदर ब्रेस्ट मिल्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। मगर मैं इस प्रोग्राम के रेफरेंस से ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आफ्टर डिलीवरी प्लीज़ लिक्विड इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिसमें दूध, लस्सी, जूसेस और पानी, सादा पानी, ये जितना ज़्यादा लेंगी ये उतना ही बेहतर है। एक तो मदर मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा आता है और दूसरा जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मदर्स के साथ यही आता है कि बच्चे को दूध नहीं आ रहा, बच्चा दूध नहीं ले रहा। हम कोशिश तो करते हैं मगर बच्चा दूध नहीं आता ही नहीं तो लेगा क्या डॉक्टर साहब? तो उसका प्रॉब्लम यही है कि एज अर्ली एज डिलीवरी बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता। ठीक है, दूसरा डॉक्टर सुमन, अगर दूध आ भी रहा होता है तो माँ के दूध के साथ साथ हम बच्चे को फार्मूला मिल्क भी लगा देते हैं और डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स में मैंने भी देखा है। तो उसको क्या लगा देना चाहिए बच्चे को जब वो पैदा होता है? ऑपरेट 6 to 10 आवर्स तो जरा मदर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आफ्टर 6 आवर अगर मदर को सपोर्ट दी जाए, मतलब उसकी पोजीशन कंफर्टेबल हम कर दें, लेटरल पोजीशन में कर दें और मदर उनके साथ जो अटेंडेंट हैं और हमारा स्टाफ जो हॉस्पिटल का है वो फैसिलिटेट करें, तो जो ही मदर का हम NPO ब्रेक करते हैं, जैसे वो खाना पीना शुरू करती हैं तो इसी तरह वो बेबी को फीड शुरू कर सकती हैं। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टिचेस के ऊपर प्रेशर नहीं आता, कोई स्टिचेस ख़राब नहीं होते। वो कंफर्टेबली लेटे हुए भी बेड साइड रेस करके अपने बेबी को फीड करवा सकती हैं। और जितना अर्ली वो मदर अपनी बेबी को फीड करवाएंगी उतना ही अच्छा दूध प्रोड्यूस होगा और उतना ही कंफर्टेबली बेबी उसको लेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि शुरू में बेबी का रिफ्लेक्स डेवलप नहीं होता, तो हम समझते हैं कि शायद ये बेबी पी ही नहीं रहा, क्या किया जाए? उसमें ये है कि बार बार मदर को बेबी को फीड निप्पल को पूरे तरीके से मुंह में डालना चाहिए। जब बेबी को एक रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है तो फिर उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने फीड लेना है, और नेचर भी आपको फैसिलिटेट करती है कि रिफ्लेक्सली वो जो मिल्क होता है, जिसे लेट डाउन फिनोमेना कहते हैं, उसके थ्रू मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा आने लग जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि 2 ईयर्स के लिए आप बेबी को फीड करवाएं, 6 मंथ के बाद तो आप उसकी वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वीनिंग का मतलब यही है कि आप उसको थोड़ा सेमी सॉलिड ऐड करें, और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि मदर की फैमिली प्लानिंग भी हो रही होती है। मतलब अगला साइकिल भी स्टार्ट नहीं होता और आपको कॉन्ट्रासेप्टिव भी नहीं यूज़ करने पड़ते और आपका कंसीव होने में भी चांसेस नहीं होते और आपकी नेचुरल फैमिली प्लानिंग भी हो रही होती है। दूसरा डॉक्टर सुंबल, जैसे मैंने फार्मूला मिल्क की बात की है, अगर मदर फीडिंग के साथ साथ ये मिल्क भी लगा दिया जाता है बच्चे को, तो क्या माँ के जो दूध की अफादियत है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है या वो वही रहती है? अभी ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन आजकल जैसे हर बंदा इजी वे चाहता है ना, इसीलिए बच्चे भी जो है ना वो इजी वे चाहते हैं। क्योंकि बच्चे को टॉप ऑफ फीड लगाते हैं तो एक निप्पल से जो दूध आ रहा होता है वो बड़ा इजी होता है बच्चे के लिए सक करना। अल्टरनेटिवली कि अगर वो मदर फीड लेता है तो मदर्स ने देखा होगा कि उसे पूरी फोर्स लगानी पड़ती है, जॉ मसल्स यूज़ कर रहा होता है, उसको स्वेटिंग हो रही होती है। तो अगर बच्चे को टॉप ऑफ फीड या फीडर दे दिए देती हैं मदर्स, तो उसमें बेबी के लिए बड़ा आराम से वो मिल्क इनटेक ले लेता है, उसे उतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ये आपने आजकल देखा है, सब लोग ब्रेसिस पे जा रहे हैं, बच्चों की टीथिंग के प्रॉब्लम हो रहे हैं, जॉ के प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये भी इसका बहुत मेजर जो कंट्रीब्यूशन है ये हमारा टॉप ऑफ फीड है, जो फार्मूला मिल्क है, फीडर है। इसकी वजह से बच्चों का जॉ डेवलप ही नहीं होता।